कि अगर आपको आपकी लाइफ के किसी भी क्यों का जवाब चाहिए तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने अपने पास्ट लाइफ्स के अंदर वो कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से आपके साथ ये सिनेरियो है या ये एग्जैक्टली स्ट्रगल है, चाहे वो आपकी लाइफ में हो, रिलेशनशिप में हो, आपकी फैमिली में हो, फाइनेंशियल कंडीशन में हो, कहीं पर भी कोई क्यों का जवाब चाहिए तो आपको अपने पास्ट लाइफ में जाना होगा। जा कैसे सकते हैं, होता क्या है, ये कैसे होता है ये सब? Akashic is all about, Akashic is a roadmap of your life, ओके। the complete roadmap of your life. तो आज आप कहाँ खड़े हो, जहाँ खड़े हो कंफ्यूज इसलिए हो क्योंकि वहाँ से 3 रास्ते निकलते हैं, तो आपको नहीं पता कौन सा वाला लूँ। बिल्कुल। तो बस वो यही बता देता है कि ये वाला रास्ता ले ले, क्योंकि यहाँ से ना लर्निंग कंप्लीट हो जाएगी और तेरे लाइफ के टास्क पूरे हो जाएंगे। ओके। बस ये इसी के बारे में। मतलब लाइफ के आपके कोई भी बड़े फैसले हैं आप अगर आकाशिक कर लेते हो तो आपको ये पता लग जाता है कि सोल लेवल पर कि कौन सा रास्ता आपके लिए इजी एंड कंप्लीट होगा, Exactly. अच्छा होगा, सक्सेसफुल होगा। यस यस। देखिए, अगर आप अपने करियर के बारे में जानना चाहते हो कि मैं कौन सा करियर चूज करूं, जी। आकाशिक उसमें काम नहीं आएगा। उसके लिए एस्ट्रोलॉजी ही ठीक है। ओके। उसके लिए एस्ट्रोलॉजी ही ठीक है। मैं विदेश जा सकता हूँ, मेरा वीजा कब लगेगा। व्हेन यू आर आस्किंग अबाउट द फ्यूचर टाइमलाइंस, देन इट्स बेटर टू गो फॉर एस्ट्रोलॉजी। बट यू रियली वांट टू रिजॉल्व सम प्रॉब्लम जिससे आपको एस्ट्रोलॉजी से भी हल नहीं मिल रहा है, देन इट्स द बेस्ट अप्रोच। सर एक सिचुएशन ये आ जाती है कि मान लीजिए कि मुझे पता लग भी गया, मैंने कोई पीएलआर कर लिया या आकाशिक कर लिया, मुझे पता लग गया कि मेरी अगर मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो उसका रीज़न ये है कि पास्ट लाइफ में मैंने ऐसा ऐसा किया था। लेकिन अब मैं उसको कैसे बदलूंगा? सिर्फ जानकर कुछ नहीं होगा, लोग प्रॉब्लम जान जाएंगे लेकिन सोल्यूशन कैसे मिलेगा उसका? सोल्यूशन मिल जाता है सर, बिल्कुल मिल जाता है। कैसे? जिसने प्रॉब्लम लिखी है उसने समाधान भी लिखा है। ओके। जहां प्रॉब्लम लिखी है वहां समाधान भी लिखा है। हर प्रॉब्लम अपने साथ समाधान लेके चलती है। उसी आकाशिक में जब मैं आपसे ये कह सकता हूं कि वहां पे प्रॉब्लम का रीजन लिखा है, जी। तो ऑब्वियसली ये भी तो लिखा है कि इसके लिए तुम क्या करो। अच्छा, सोल्यूशन लिखा होता है वहाँ बिल्कुल पर? लिखा है सर, बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल लिखा कोई है। केस ऐसा आप शेयर करोगे जिसमें ऐसा कुछ था? एक फैमिली आई मेरे पास, ये बात होगी 1-1.5 साल पुराने। ठीक है। उनके घर में ना 6-7 साल पहले एक बच्ची पैदा हुई थी, उनकी बेटी पैदा हुई थी। वो बेटी एक हार्ट डिसीज़ के साथ आई थी, उसके हार्ट में छेद था और डॉक्टर्स का कहना था 6-7 साल की होगी फिर हम इसका ऑपरेशन कर पाएंगे, तब तक आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसकी मदर आई थी मेरे पास जानने के लिए कि मतलब ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ कि ये बच्ची इस कंडीशन में है। तो मदर की रीडिंग शुरू करी, बच्ची की नहीं कर सकते थे, बच्ची बहुत छोटी थी। ओके। तो एग्जैक्टली आप इमेजिन ही नहीं करोगे वो क्या एक्सपेक्टेशन लेके आई थी कि इसका कोई कर्ज होगा, इसके ऊपर कोई, इसका कुछ बुरा होगा, या हमने कुछ बुरा किया होगा जो हम भुगत रहे हैं, या परिवार में कुछ ये मतलब जैसे कहते हैं ये कर्ज ले आई ये परिवार में। तो जब रीडिंग शुरू हुई तो थोड़ी देर बाद मैंने रीडिंग के टाइम उन्हें बताया कि जब ये पैदा हुई थी तब आपके परिवार की बॉन्डिंग आपस में कैसी थी। तो बोली बहुत अच्छी नहीं थी। हस्बैंड वॉज ओवर engaged in the business, मदर वॉज इमोशनली ड्रेन्ड, और उनका एक और बेटा है जो ऑलमोस्ट निगलेक्ट हो रहा था। ओके। जब ये बच्ची पैदा हुई तो डॉक्टर ने बोला कि चूंकि ये सिचुएशन के साथ आई है तो एक्स्ट्रा केयर लगेगी, आप लोगों का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स और एक्स्ट्रा डिवोशन और प्यार लगेगा। जब तक इसका ये ऑपरेशन नहीं हो जाता आप इसके सामने चीख के बात भी मत करना, नो लाउड नॉइसेस, कोई ऐसी चीज़ मत करना कि इसके हार्ट पे उसका इफेक्ट आए। ओके। फादर को अपने बिजनेस में से टाइम निकालना पड़ा, मदर को अपने इमोशनल ड्रेनेज से वापस आना पड़ा। वो तीनों मिलके उसको एक्स्ट्रा टाइम देना शुरू कर रहे थे। ठीक है, उससे बच्ची का 6-7 साल का टाइम तो कटा, उनकी आपस की बॉन्डिंग रीस्टोर हुई। वो बॉन्डिंग रीस्टोर हुई। बिल्कुल। नाउ इट्स अ कंप्लीट गुड फैमिली बॉन्डेड विथ ईच अदर। हस्बैंड वाइफ के बीच का बॉन्ड ठीक हुआ, माँ बच्चे के बीच का बॉन्ड ठीक हुआ, और वो चौथा मेंबर कर्ज नहीं लाया था, वो समाधान लाया था। अब उसकी सर्जरी हो गई, उनको ये भी डाउट था, डॉक्टर्स का बार बार कहना था पता नहीं कैसी होगी, बच पाएगी नहीं बच पाएगी, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। मैंने उन्हें बहुत कॉन्फिडेंटली कहा था ये ठीक हो जाएगी, आप इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहो, क्योंकि ये पर्पस के साथ आई है। इसका पर्पस इसका पर्पस ये। तो हमेशा जो चीज़ जैसी दिख रही होती है ना नेगेटिव, वो वैसी नहीं होती, उसके पीछे कुछ पॉजिटिव ज़रूर छुपा होता है। अब देखने का नज़रिया। अब जब उनसे मेरी बात हुई, शी इज़ प्रीटी हैप्पी।
तभी बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि हर बुराई में भी कोई ना कोई भलाई होती है। बिल्कुल भलाई होती। आप एक चीज़ देखो, जब हमारे पुराने टाइम में हमारे घर में कोई फंक्शन होता था जी। तो कौन क्या दे गया, घर वाले इसको लिखा लिखते थे। जाता था। क्यों लिखते थे? क्योंकि ये लौटाना है, मतलब हम किसी का रखते नहीं। बिल्कुल। क्योंकि आइडिया ये है कि किसी का रख लिया वापस देने आना पड़ेगा। वापस देने आना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट द कर्म इज। सारा ये खेल कर्म का ही तो है। ये बच्ची तकलीफ नहीं लाई थी, उनका इनिशियल आइडिया था कि वो पैसे ड्रेन कर रही है, बहुत पैसे खर्च होते हैं। वो अपनी किस्मत के पैसे लाई थी, वही खर्च करवा रही थी, आपसे नहीं ले रही थी। लेकिन वो जो आपको दे रही थी वो आपको 7 साल बाद समझ में आया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्या चेंज आया। उनको रियलाइजेशन ही उस पॉइंट पे हुआ कि हाँ ऐसा भी हुआ था, ऐसा भी हुआ था, ऐसा भी हो सकता है। तो ये अब एक रिलेशनशिप, मैंने हजारों रिलेशनशिप केसेस देखे, वो सारे सुलझ जाते हैं जो एक्चुअली एक्सेप्टेंस के साथ आता है कि मैं जान के कुछ करने तैयार हूँ। इफ यू रियली वांट टू चेंज समथिंग आउटसाइड इन योर लाइफ, यू नीड टू मेक अ चेंज इनसाइड। रिफ्लेक्शन विल कम आउटसाइड। कोई एस्ट्रोलॉजर या रीडिंग करने वाला या न्यूमरोलॉजिस्ट या हाथ देखने वाला, हम में से कोई भी, पूरी लॉबी की बात करो, कोई भी भगवान नहीं है। हेल्पिंग हैंड्स हैं कि आपको गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, लाइट वर्कर्स। ठीक, आप इसका मतलब गाइड कर सकते हैं, मतलब आपको दवाई दे सकते हैं। अब आप अगर नहीं खाओगे तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं उन सबसे बहुत महान हूं, मेरी ही मोडालिटी सबसे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये उस क्या का क्यों, इसका जवाब दे देती है। अच्छा सर, मास लेवल पर कुछ भी होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी की एक्सीडेंटल डेथ हुई, ये उसका एक पर्सनल कर्मा बैगेज हो सकता है जिसकी वजह से उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई, क्योंकि उसने पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ ऐसा किया था। मास लेवल पर जैसे अभी हमारा एक प्लेन क्रैश हुआ था, 250 से ज़्यादा लोग वहाँ मारे गए। हाल फिलहाल में ऐसी घटनाएं आती रहती हैं कि 10 लोगों की एक साथ डेथ हो गई, 20 लोगों की एक साथ डेथ हो गई, या 100 लोगों की एक साथ डेथ हो गई। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, वहाँ भी 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। ये जो मास लेवल पर एक साथ हुई चीज़, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर दिल्ली ब्लास्ट को ले लेता हूँ, एक आदमी बिहार से था, 2 आदमी यूपी से थे, 3 आदमी आंध्रा से थे, 4 आदमी किसी और स्टेट से थे, कोई एक दूसरे को जानता नहीं था, बट कंबाइंडली एक जगह पर उनकी डेथ हो गई एक घटना की वजह से। तो क्या सबके कर्मा एक जैसे थे? सबको अपने कर्मा का फल ऐसा ही मिलना था, इसलिए सब एक जगह इकट्ठे हुए? ऐसा कैसे हो जाता है? या गेहूं के साथ कहते हैं घुन भी पिस जाता है, ये वो वाली बात हो जाती है? नहीं सर, आप ये मानोगे कि पूरे इंडिया में एक्सीडेंट में हजारों लोग डेली मर जाते हैं। बिल्कुल। हम ये क्वेश्चन ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक एक्सीडेंट में कॉमनली मर गए सारे। बिल्कुल। अगर वो अलग अलग जगह पे मरे होते तो ये क्वेश्चन रेज ही नहीं हो रहा होता। बिल्कुल। 2013 में जब केदारनाथ में प्रलय आई, जी। हजारों लोग मरे। बिल्कुल। प्लेन क्रैश में मरे, भगदड़ में मर जाते हैं, ढेरों एक्सीडेंट्स आए दिन होते हैं। बसेस गिर जाती हैं, और अभी आप यमुना एक्सप्रेसवे पे ढेरों एक्सीडेंट शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि ये होना तो है, जाना तो है ही जिनको जाना है, लेकिन अब वो कंबाइंडली मर जाएंगे तो वो हाईलाइट दिखने लगेगा आपको जी। तो आप उस पर क्वेश्चन रेज करोगे, इतने सारे एक साथ मर गए। अरे वो सेम टाइम पे अलग अलग जगह मरते तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, जाना तो डिसाइडेड ही था। बट हम रेज ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमें ना एक बल्ब की तरह चमकता दिख रहा है, क्योंकि प्लेन क्रैश हुआ, बड़ा नंबर हमारे बड़ा सामने नंबर। लेकिन अगर आप डेली का नंबर निकालोगे तो कई हजार लोग रोड एक्सीडेंट में डेली मरते हैं इंडिया में। तब हम ये क्वेश्चन रेज नहीं करते भाई, क्योंकि इंडिविजुअल लाइफ जा रही है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ऐसी कोई कहानी नहीं बताऊंगा कि ये पास्ट लाइफ में जाकर के ये इन्होंने कंबाइंड कर्मा, हाँ कंबाइंड कर्मास होते हैं, ओके। होते हैं, उसको हम फैमिली कॉन्स्टलेशन कहते हैं, वो भी एक एंगल होता है। ओके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जब कॉमनली एक एक्सीडेंट में एक फैमिली के 5 लोग मर गए, दूसरी तरफ की गाड़ी में 4 लोग मर गए, ये जाने वाले थे, नेचर ने एक तरीका ऐसा बना दिया कि ये हमको हाईलाइटेड दिखने लग गया। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने एक केस स्टडी देखी थी। एक स्कूल बस, हम हिमाचल में थे जी। एक स्कूल बस गिर गई बरसात के दिनों में, और उसमें 20-22 बच्चे थे, वो सारे, कुछ साल पुरानी बात है। तब मेरे दिमाग में भी ये सवाल आया था कि क्या ये सब कुछ जो है इनका कॉमन है। मैंने इसको काफ़ी टाइम इस चीज़ को समझने की कोशिश की, तो ये सब जाने वाले थे। अच्छा।
बस मीडियम बन गया कि ये साथ में चले गए। तो ये भी नेचर डिसाइड करती है कि इन 6 लोगों की मौत एक साथ होगी, ये आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश का दोनों आदमी एक साथ इस समय पर इस जगह पर मिलेंगे और इसी जगह पर वो घटना घटेगी जहां दोनों का डी एंड होगा। ये डिसाइडेड होता है या ये एक सर्कमस्टेंशियल होता है? मौत ही एक ऐसी चीज है सर जो डेफिनेट है। ओके। आपका और मेरा जाना डेफिनेट है, टाइम जगह सब पहले से डिसाइडेड है। बिल्कुल। इसको कोई नहीं बदलता। आना इनडेफिनेट है लेकिन जाना तो Definite है। डेफिनेट है। अब इसका डिसीजन हमेशा नेचर लेती है। अब मैं मेरी खुद की फैमिली में हुआ, मेरे एक रिलेटिव, उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, वो अपने बेटे से मिलने गए, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों अपने बेटे के साथ वहाँ जाके गए और तीसरे दिन उनको स्ट्रोक हो, उनकी डेथ हो गई। तो उनको उनकी डेथ वहीं लिखी थी जी। अपने बेटे के पास, तो वो 3 दिन पहले यहाँ भी हो सकती थी। सो ये नेचर का अपना सिस्टम है कि आप कैसे जाओगे, कब जाओगे, किस जगह पे जाओगे, ये नेचर का। अनटिल कि हम ये बोले कि वो अननेचुरली हुई, कि आपको किसी ने मार दिया या कोई ऐसी घटना घट गई अननेचुरल हुई, तब बात फिर अलग हो जाती है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये मेरा लकी चार्म है, जब से मेरा बेटा पैदा हुआ, ये बेटी पैदा हुई, तब से मेरा बिजनेस चलने लगा, मेरा घर चलने लगा। तो क्या ये भी सोल लेवल पर होता है कि कोई किसी का लकी चार्म हो? बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल। आपने विराट कोहली की लाइफ देखी है? जी। देखिए, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर की लाइफ, ये सब कहाँ पैदा हुए थे? बहुत छोटे से नीचे निचले तबके घर में पैदा हुए, कोई बड़ी बैकग्राउंड नहीं है। कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं। लेकिन सचिन तेंदुलकर का बेटा, क्या वो सचिन तेंदुलकर बन पाएगा? क्वेश्चन मार्क है उस अभी पे। क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क। तो नेचर ने, वो अगर ये कंप्लेंट करता कि यार मैं ना बनना सचिन तेंदुलकर चाहता हूँ पर मैं बहुत गरीब हूँ, तो आप ये समझना, अगर वो उसको उस गरीबी में नहीं भेजेगी ना और उसके अंदर वो लालसा नहीं रखेगी, तो वो ऊपर नहीं आ पाएगा। क्या अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का कोई कंपैरिजन हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है अभिषेक बच्चन की लाइफ पे, नहीं। लेकिन जिसको नीचे से उठाया, जिसको ऊपर लाना है, वो नीचे से ही तो ऊपर आ सकता है। ऊपर से ऊपर कैसे जाएगा? ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जो जिनके बच्चों ने बहुत अच्छा कर लिया, बट ज्यादातर लोग नीचे से ही आते हैं। तो वो सिचुएशंस बनती हैं, आपको पैसे की कमी होती है, उसको पूरा करने का एक अर्ज होती है, आप एक्सट्रीम मेहनत पे जाते हो, रिजल्ट्स आ जाते हैं। आप लक को कैसे डिफाइन करोगे? क्योंकि अभी आप जब बात बता रहे हो, मुझे एक अभी हाल का ही किस्सा याद आ रहा है। अभी एक डैन्यूब करके एक बहुत बड़े बिल्डर हैं दुबई के अंदर, साजिद मैं उनकी स्टोरी पढ़ रहा था, तो उसमें था कि मुंबई के एक बहुत छोटे से गांव से वो एक बहुत छोटा सा गरीब तबके टाइप के लड़के थे, और वहाँ से उनकी जर्नी शुरू होती है। और कहाँ दुबई का इस वक्त एक बहुत बड़े बिल्डर के तौर पर उनका नाम है, उनकी कंपनी का नाम है। एक बहुत छोटी सी जगह से पैदा होकर, एक बहुत छोटी सी अपब्रिंगिंग करके, और फिर एक अमीर नहीं, अमीर की भी परिभाषाओं को पार कर जाता है इंसान। एक आम आदमी की सोच जब होती है ना, जब उन लोगों को पढ़ते हैं, तो वो ये होता है, अरे भाई इनका नसीब था, नसीब चल गया, हमारे तो नसीब ही नहीं है, या ये नसीब मतलब कोई बिरला ही हो जाता है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। क्या ये एक डेस्टिनी का पार्ट होता है? क्या ये एक सोल का प्लान होता है कि मैं वहाँ से वहाँ तक जाऊँगा? बिल्कुल होता है सर। विराट कोहली इंडिया छोड़ के लंदन चला गया जी। उसके सारे फॉलोअर्स यहाँ हैं, सारा फेम यहाँ है, जितना चाहे पैसा कमा सकता है। फिर क्या ज़रूरत है लंदन की सड़कों पे पैदल घूमने की? उस आप समझना, सोल का एंड पर्पस तो इवॉल्व होना है। ये पैसे, ये पोजीशन, ये तो यहीं छूटना है, एट द एंड यहीं रहना है। बिल्कुल। और वो कब गया है यहाँ से? जब उसकी पॉपुलैरिटी पीक पे थी। पीक पे थी। ठीक है ना? उसकी लाइफ में उसकी वाइफ की एंट्री हुई उस एक टाइम पे, उसका डाउनफॉल आया, उसको ये सब कुछ, अब आप उसकी लाइफ को देखोगे तो उसकी लाइफ का वो डाउनफॉल उसको एक स्पिरिचुअल रास्ते की तरफ लेके गया। बिल्कुल। उसकी वाइफ ने उसमें कंट्रीब्यूशन दिया। अभी आप रिलेशनशिप पे हम चर्चा कर रहे थे, उसने एक रोल प्ले किया जी। उसने उसे समझाया कि वही विराट कोहली जो एक टाइम पे कह रहा था, आई एम नॉट अ पूजा पाठ टाइप, वो अब प्रेमानंद बाबा के यहाँ हर रोज पहुंच जाते। तो सन्यास के लिए ना एक दिन का राजा बनना जरूरी होता है। ओके। वरना ये शांत नहीं होगा ना, अंदर इच्छाएं रह जाएंगी, तो सन्यास आएगा नहीं। तो उसने अपनी राजा की जिंदगी जी ली। अब रास्ते का यू टर्न हुआ। अब यहाँ से शायद जो भी उम्र है 35 से 40 के बीच में,
अब लाइफ का पर्पस कुछ और हो गया, वो शिफ्ट हो गया है उधर। जिस आदमी की पूरी पॉपुलैरिटी, पैसा, फेम यहाँ है, वो उसे एकदम से छोड़ के कहीं और क्यों चला जाएगा पीस ढूंढने? आप और मैं नहीं जाएंगे, हम उसे पूरा इनकैश करेंगे। बिल्कुल। तो लाइफ किसको कब कहाँ लेके जाएगी, कौन किसकी लाइफ में एंटर करके उस पर्पस को सर्व कराने में मदद करेगा, ये तो लाइफ के रोड मैप में ही लिखा होता है। सामने ही है आपके एग्जाम्पल, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जितने चाहे ब्रांड प्रमोशन अभी और ले सकते, बिल्कुल। वो घूम रहा है संतों के पास। तो चाहिए क्या? अब पीस चाहिए, क्योंकि पैसे हो गए, जितने कर सकता था, जितना फेम कर सकता था, हो गया। तो अब फिर ऐसे लोग लाइफ में एंटर होना शुरू हो गए जो अब उसको दूसरी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। दैट्स अ सोल्स जर्नी। और ये भी डिसाइडेड था कि इस पॉइंट पर आकर आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चले जाओगे, ये शख्स आपको मिलेंगे, प्रेमानंद बाबा अचानक से मिलेंगे और वहां से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बिल्कुल, ये भी डिसाइडेड होता है। बिल्कुल था ना। इसका मतलब तो ये है कि हम अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे, नहीं, आप कर रहे हो सब ना। कुछ सोल के प्लान के हिसाब से चल रहा है। और देखो, चल तो सोल के प्लान के हिसाब से रहा है अब, लेकिन इसमें बहुत सारे एंगल्स ऐसे आते हैं कि एक सिचुएशन बनी जी। या तो उस सिचुएशन पे आपने सही रिएक्ट कर लिया, और अगर आपने नहीं किया, सो लाइक अ स्कूल एग्जाम, आपके सिलेबस में 5 सब्जेक्ट थे, आपने 4 पास कर लिए, 1 नहीं किया, तो वो अब पेंडिंग है, यू नीड टू क्लियर इट टू गेट प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। ये सिंपल है। तो अगर आपने पूरा पास कर लिया, तो एट द एंड आप, मान लो आप कॉलेज में हो, फर्स्ट ईयर में, आप दोस्तों के साथ घूमो, मस्ती करो, मूवीज देखो, नाइट आउट करो, एंड गोल क्या है? एंड गोल है सारे एग्जाम्स क्लियर करके अपनी डिग्री लेना। साइड में आप जो मर्जी करते रहो, आपके पेरेंट्स, स्कूल, कॉलेज आपको कुछ नहीं बोल रहा। बिल्कुल। बट क्वेश्चन तब रेज होगा जब आपके एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे होंगे। सेम लाइफ के साथ भी है, आप स्टक हो गए अगर, तो फिर स्टक हो गए, फिर जो बचा है वो लेसन पेंडिंग रह जाएंगे, दोबारा फिर पूरे करने आना पड़ेगा। अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।